जब एक मर्द 40 का होता है, वो सोचना छोड़ देता है। वो समझता है कि अब उसे कुछ भी नया नहीं बनना है, अब तो बस जो है वही रहेगा। लेकिन यहीं वो बर्बादी शुरू होती है जिसकी चेतावनी कार्ल युंग ने सालों पहले दी थी। युंग कहते हैं, मैन्स रियल टास्क बिगिंस एट 40, इफ ही रिफ्यूजेस ही रॉट्स इनसाइड। यानी अगर तुमने 40 की उम्र के बाद खुद को बदलना नहीं सीखा तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे सड़न शुरू हो जाएगी। ना बाहर दिखेगी, ना कोई महसूस करेगा, लेकिन तुम हर दिन थोड़े थोड़े मरते जाओगे। यही वीडियो तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है, क्योंकि अगर तुमने अब भी खुद को नहीं समझा तो 50 की उम्र तक तुम सिर्फ एक शरीर बन जाओगे, जिसके पास सांसें तो होंगी लेकिन जज्बा नहीं, जिसकी आंखें होंगी लेकिन कोई सपना नहीं, और एक ऐसा दिल जो धड़कता तो है पर किसी के लिए। कार्ल युंग सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वो इंसानी आत्मा की गहराई में झांकने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि इंसान की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा 0 से 40 की उम्र, जहां आदमी दुनिया को समझता है, नाम कमाता है, ईगो बनाता है। दूसरा हिस्सा 40 के बाद, जहां असली लड़ाई शुरू होती है अपने ही अंदर के खालीपन से। युंग ने कहा, मेनी पीपल रीच 40 बट फ्यू एवर रीच देमसेल्व्स। मतलब बहुत से लोग 40 की उम्र तक पहुंचते हैं लेकिन खुद तक कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि ईगो ने एक नकली पहचान बना दी होती है। मैं एक पिता हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सब कुछ कर चुका हूं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर चुके हो, सवाल ये है कि अब तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि 40 के बाद अगर तुमने खुद से गहरा सवाल नहीं पूछा कि मैं असल में कौन हूं, तो पूरी जिंदगी सिर्फ पुरानी आदतों और बासी यादों में घिस जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मन हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं वीडियो में। कार्ल युंग में कहा, व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट्स, यानी जो चीजें तुम दबाते हो, जो डर, पछतावे, अधूरी चाहतें, वो तुम्हारे अंदर जहर की तरह पलती रहती हैं, और 40 के बाद वो जहर तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तुम बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से टूटते हो। तुम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हो लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। तुम अपनी बीवी से झगड़ते हो लेकिन असल झगड़ा खुद से चल रहा होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाते। अब सवाल यह है कि क्या सच में कोई मर्द 40 के बाद बदल सकता है? कार्ल युंग का जवाब था, यस, बट ओनली इफ ही इज रेडी टू डिस्ट्रॉय हु ही हैज बीन। यानी अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उस झूठी पहचान को मारना होगा जो तुमने सालों में बनाई है। वो पहचान जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी, ना कि तुम्हें खुश रखने के लिए। 40 की उम्र के बाद मर्द को हर सुबह अपनी पहचान से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने ही चेहरे में खुद को नहीं देख पाता। जिस लड़के ने कभी सपने देखे थे, आज वही मर्द हर सुबह उठ के खुद से एक झूठ बोलता है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन असलियत ये है कि वो अपने ही ख्वाबों की लाश उठाकर रोज ऑफिस जाता है। अब सवाल ये है कि क्यों 40 की उम्र आते ही एक मर्द को लगता है कि वो सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि एक जिंदा समझौता बन चुका है। इस उम्र में आदमी के अंदर 2 जंग एक साथ चलती हैं, एक बाहर की दुनिया से और एक अपनी ही आत्मा से। उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ हासिल किया, घर, गाड़ी, EMI, बच्चों की स्कूल फीस, बीवी के गहने, सब कुछ। लेकिन जब रात को अकेले बैठता है तो एक सवाल दिल में उठता है, क्या यही जिंदगी थी? बस यही? अब तक जो कुछ उसने हासिल किया वो अचीवमेंट नहीं लगता बल्कि एक बोझ लगता है। हर चीज जो कभी गोल थी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को मारती नहीं, धीरे धीरे खा जाती है। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। कार्ल युंग ने कहा था, लाइफ बिगिंस एट 40 बट ओनली इफ यू आर ब्रेव एनफ टू किल योर यंगर सेल्फ। मतलब 40 के बाद असली जिंदगी शुरू होती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। तुम्हारा 20 साल वाला जुनूनी, नाइव, रोमांटिक और हीरोइक वर्जन, जिसे लगता था कि सब कुछ कंट्रोल में होगा, वो मरना चाहिए। तभी तुम्हारा असली आत्मिक पुनर्जन्म होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मर्द उस पुराने वर्जन को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो हर रोज उसी इल्यूजन में जीता है कि वो अब भी वही है, वही ताकतवर, वही कंट्रोल में रहने वाला, और इस इल्यूजन में जीते जीते वो धीरे धीरे मरने लगता है। इमोशनल ट्रॉमा। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि अब आदमी रो भी नहीं सकता, क्योंकि अब वो रोल में बन चुका होता है, पिता का, पति का, प्रोवाइडर का। वो अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उसे सिखाया गया है कि मर्द कभी टूटता नहीं, मर्द कभी टूटते नहीं, मर्द कभी थकते नहीं। और यही सप्रेशन धीरे धीरे उसे एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल एग्जॉस्शन की ओर ढकेल देती है। रिलेशनशिप क्राइसिस। 40 की उम्र के बाद मैरिटल रिलेशनशिप भी एक ड्यूटी बन चुकी होती है। बीवी अब एक पार्टनर नहीं, एक सिस्टम बन जाती है। इमोशन की जगह टाइम टेबल आ जाता है,
डिजायर की जगह डेडलाइन आ जाती है, सेक्सुअल इंटीमेसी मैकेनिकल हो जाती है, रोमांस एक जोक बन जाता है और ऐसे में मर्द को इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं और ढूंढना पड़ता है, कभी किसी दोस्त में, कभी किसी यंगर कलीग में, कभी किसी फैंटेसी में। आइडेंटिटी क्राइसिस। 40 की उम्र आते आते आदमी का दिमाग पूछता है कि अब मैं कौन हूं, क्योंकि अब उसके पास लेबल्स तो हैं, मैनेजर, हस्बैंड, फादर, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। वो अपना नाम भूल चुका है, उसे याद नहीं आता कि उसका फेवरेट सॉन्ग क्या था, किस चीज से उसे सुकून मिलता था, या वो बचपन में क्या बनना चाहता था। और ये भूल जाना धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन भरता है। मिड लाइफ शैडो। कार्ल युंग इसे कहते हैं द एनकाउंटर विद द शैडो। शैडो यानी तुम्हारा वो हिस्सा जो तुमने अब तक दबा रखा था, तुम्हारे रिग्रेट, तुम्हारे सप्रेस्ड डिजायर्स, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारी जेलसी। 40 की उम्र के बाद ये शैडो बाहर आता है और तब आदमी खुद से घबरा जाता है, उसे अपनी नजरों में शर्म आने लगती है। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2। 40 की उम्र कोई एंड नहीं होती, ये एक दरवाजा होती है, एक ऐसी दुनिया में जाने का जहां से तुम्हें खुद को फिर से बनाना होता है। लेकिन अगर तुम उस दरवाजे को बंद कर देते हो और पुराने वर्जन में ही अटके रहते हो तो जिंदगी तुम्हें एक एक दिन मारती है। इसीलिए कार्ल युंग कहते हैं, यू आर नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, यू आर व्हाट यू चूज टू बिकम। तुम्हें अपने पास्ट वर्जन को सलाम करके उसे दफनाना होगा, तभी तुम एक नया तुम बन सकते हो। उम्र बढ़ने के बाद आदमी अकेला क्यों पड़ता है? कार्ल युंग की चेतावनी। क्या आपने कभी किसी आदमी की आंखों में वो खामोशी देखी है जो चीखती नहीं मगर सब कुछ कह जाती है? क्या आपने कभी गौर किया, एक वक्त था जब उसकी आंखों में सपने हुआ करते थे और अब बस धुआं है। कार्ल युंग ने कहा था, लाइफ रियली बिगिंस एट 40, अंटिल देन यू आर जस्ट डूइंग रिसर्च। मगर इस रिसर्च के चक्कर में आदमी कब खुद को खो बैठता है उसे खुद भी नहीं पता। इस दुनिया में मर्द को एक बहुत बड़ा झूठ बेचा गया है। उसे कहा गया कि उसकी पूरी जिम्मेदारी है घर, रिश्ते, पैसा, पहचान, और जब वो सब कुछ दे देता है तब जिंदगी कहती है अब तू अकेला है। कार्ल युंग की साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की जिंदगी 40 के बाद असल में शुरू होती है, क्योंकि उस उम्र तक आदमी दूसरों के लिए जीता है, माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, समाज के लिए। और अब जब वो सब दे चुका है तो अब उसके पास एक खालीपन है जो ना तो रिश्तेदार भर सकते हैं, ना कोई सफलता। अब सवाल उठता है, इस खालीपन का क्या करना है? इमोशनल पॉइंट 1। मर्द जब अपनी आंखों से गिरता है। 40 की उम्र में एक मर्द दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी ही नजरों से गिरने लगता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि उसने अपनी जिंदगी में जो फैसले लिए वो सब किसी और के लिए थे। उसने जो नौकरी की, माँ बाप की उम्मीदें थी, शादी की, समाज का दबाव था, बच्चे पाले, जिम्मेदारी का नाम दिया गया। मगर अब जब वो पलट के देखता है तो पाता है उसने खुद के लिए क्या किया। कार्ल युंग इसे मिड लाइफ क्राइसिस नहीं कहते, वो इसे मिड लाइफ अवेकनिंग कहते हैं। यानी अब जाकर वो आदमी असली खुद से टकराता है, और ये टकराव आसान नहीं होता। साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, अंदर से टूटना एक प्रोसेस है। कार्ल युंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। यानी आदमी अपनी जिंदगी खुद चला नहीं रहा होता, वो बस दौड़ रहा होता है, कभी समाज की दौड़ में, कभी रिश्तों की दौड़ में, कभी पैसों की दौड़ में। और 40 की उम्र में आकर सब थम जाता है, दौड़ रुकती है, आवाजें धीमी पड़ती हैं, और तब सुनाई देती है खुद की खामोशी। वो खामोशी जो पूछती है अब क्या? अब आदमी खुद से भाग नहीं सकता, अब उसके पास न बहाने हैं न वक्त की कमी। अब वो खुद को ही देखता है आईने में और सोचता है, क्या यही था सब कुछ? स्पिरिचुअल लेयर, शैडो सेल्फ से मुलाकात। कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। 40 की उम्र असल में शैडो वर्क की शुरुआत होती है। इस उम्र में आदमी अपने अंधेरे हिस्सों से मिलता है, अपने डर, अपने गुस्से, अपने अधूरे ख्वाब, अपनी दबी हुई भावनाएं, वो सारे दर्द जो उसने सालों तक अनदेखा किया अब बाहर आने लगते हैं। अब वो चीजें ट्रिगर करती हैं जो पहले नजरअंदाज हो जाती थी। वो खुद को झूठा समझने लगता है, क्योंकि अब वो देख पाता है कि वो कितनी बार मुस्कुराया सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए। अब जो रिश्ते हैं वो दिखते हैं कि तू अब वैसा नहीं रहा, और ये बात तुझे खुद भी नहीं पता। तू जब 22 साल का था तो तुझे लगा था जिंदगी बस यही है, दोस्तों की हंसी, रातों की बातें और सपनों का पीछा करना। लेकिन अब तू 40 की तरफ बढ़ रहा है और अब तुझ में कुछ बदल गया है, इतना गहरा कि शायद तू खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा। अब तेरे अंदर वो बेचैनी नहीं रही जो पहले थी। अब तू हर बात पे उबलता नहीं, हर रिश्ते से उम्मीद नहीं करता, और हर चीज को पाना
बदलना जरूरी नहीं समझता। ये बदलाव छोटे नहीं हैं, ये तेरे भीतर एक नई आत्मा के जन्म लेने जैसे हैं। एक ऐसा मर्द जो अब मासूम नहीं रहा, लेकिन अब वो समझदार भी नहीं है, वो एक तीसरे रूप में बदल चुका है। अब तू दुनिया से लड़ता नहीं, क्योंकि तू जानता है ज्यादातर लड़ाइयां अपने ही खिलाफ होती हैं। अब तू प्यार के नाम पर टूटता नहीं, क्योंकि तू समझ गया है कि प्यार अब वैसा नहीं जैसा कहानियों में बताया गया था। अब तू अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन अकेला महसूस नहीं करता। अब जब कोई तुझसे कहता है कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तो तू बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो नहीं जानते तू अब कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका है अंदर से। तू अब फुलफिलमेंट ढूंढ रहा है, वैलिडेशन नहीं। तुझे अब अपलॉज नहीं चाहिए, अब तुझे बस सुकून चाहिए। और कार्ल युंग ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। वो कहता है, मैन्स टास्क इज टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द कंटेंट्स दैट प्रेस अपवर्ड फ्रॉम द अनकॉन्शियस। मतलब ये कि 40 की उम्र के बाद तुझे अपने अंदर से आने वाली उस आवाज को सुनना शुरू करना चाहिए जो तूने 20 साल तक दबा रखी थी। अब तेरे सपने दूसरे हो गए हैं। अब तुझे फरारी नहीं चाहिए, अब तुझे सुकून वाला कमरा, शांत दिमाग और एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो तुझे समझे, तुझे सुधारे नहीं। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होते। अब तेरे अंदर गिल्ट भी आता है, कहीं मैं बहुत लेट तो नहीं हो गया। लेकिन यहीं पर कार्ल युंग की सबसे बड़ी सीख काम आती है। लाइफ really begins at 40. Until then you are just doing research. जो 40 साल तक तूने सीखा वो तुझे अब जीना सिखाएगा। पर शर्त यह है, तू खुद को माफ कर और खुद को नए रूप में स्वीकार कर। अब कोई लड़की तुझसे बात नहीं करती, कोई दोस्त तुझे इग्नोर कर रहा है, फैमिली तुझसे एक्सपेक्टेशंस रखती है लेकिन सपोर्ट नहीं देती, तो ध्यान से सुन, अब ये सब मैटर्स नहीं करते, क्योंकि अब तेरा गेम अलग है। अब तू उस रास्ते पर चल रहा है जहां तुझे खुद को पाना है, और जब तू खुद को पा लेगा सारी दुनिया खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तू आज भी वही पुराना वर्जन बना रहा, जो हर किसी को खुश करना चाहता है, जो हर बार अपनी फीलिंग छुपाता है, जो हर रात रिग्रेट के साथ सोता है, तो फिर तू 40 की उम्र में वही करेगा जो तू 20 की उम्र में करता था, और इस बार उसका अंजाम बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। तो याद रख, मिडिल एज इज नॉट द एंड, इट्स द इन्विटेशन टू फाइनली बिगिन। और अगर तूने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो तू वो बनेगा जो हर औरत सीक्रेटली चाहती है और हर मर्द बनना चाहता है, एक पूरा मर्द। जिंदगी का सबसे गहरा अफसोस तब महसूस होता है जब आदमी 40 के बाद खुद को पहचानने से डरने लगता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा क्या है कि हम दूसरों को समझने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, मगर खुद को समझने की हिम्मत कभी नहीं करते। और जब जिंदगी 40 की दहलीज पर लाकर खड़ा करती है, तो यह सवाल सामने खड़ा होता है कि अब तक जो जिया, क्या वो मैं था, या फिर क्या मैंने बस दुनिया के बनाए नक्शे पर चलकर अपनी आत्मा को मार डाला। कार्ल युंग कहते हैं, मिड लाइफ इज नॉट अ क्राइसिस, इट इज अ समन्स। एक पुकार है, एक चेतावनी है तुम्हारे अंदर के उस इंसान की जिसे तुमने सालों से अनसुना किया है। लेकिन अब वो चुप नहीं रहेगा। क्या होता है जब मर्द 40 के बाद खुद से डरने लगता है? पहला, वो अपने ही मन की आवाज को खतरनाक समझता है, क्योंकि वो आवाज कहती है, छोड़ दो वो जिंदगी जो दूसरों को खुश रखने के लिए बनाई थी। लेकिन मर्द डरता है क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया तो फिर क्या बचेगा। दूसरा, वो खुद से नजरें चुराने लगता है। आईने में देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आंखों में सवाल होते हैं, तू कहां खो गया? क्या ये सब ही था? कब तक झूठी मुस्कुराहट से दुनिया को दिखाता रहेगा कि तू ठीक है? तीसरा, वो अकेले में टूट जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, बीवी, बच्चे, नौकरी, गाड़ी, EMI सब सेट है, मगर अंदर एक काली खामोशी जो हर दिन और घना अंधेरा बनती जाती है। कार्ल युंग साहब कहते हैं, अगर तुम 40 की उम्र के बाद अपने शैडो सेल्फ से मिलने की हिम्मत नहीं करते, तो वो शैडो तुम्हें अंदर से खा जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारा अधूरा हिस्सा है जिसे तुमने सालों तक दबाया, नजरअंदाज किया, मगर वो मरा नहीं, बस छुप गया और अब वो निकलने को तैयार है। ये वो इच्छाएं हैं जो तुमने कभी महसूस की थी, वो जुनून, वो क्रोध, वो प्यार, वो सपने जो बड़े होकर तुमने कुर्बान कर दिए थे। लेकिन अब तुम या तो उस शैडो से दोस्ती करोगे या पूरी जिंदगी एक अधूरे, खोए हुए मर्द की तरह बिताओगे जो दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल है मगर खुद की नजरों में हार चुका है। तो क्या करें? क्या रास्ता है? कार्ल युंग के मुताबिक मिडिल एज का असली मकसद है इंडिविजुएशन, यानी कि अपने असली स्व को पहचानना। वो मैं जो नकाब के पीछे था, जो तुम्हारी डिग्री, जॉब, रिश्ते, इमेज से अलग है। पहला,
खुद से सवाल करो, मैं क्या चाहता हूं, मैं किससे डरता हूं, मैंने क्या खो दिया। दूसरा, पर्पसलेसनेस को स्वीकार करो, खालीपन को महसूस करो, क्योंकि वहीं से असली उद्देश्य पैदा होता है। मीनिंग तब आता है जब तुम मीनिंग की तलाश बंद कर देते हो। तीसरा, पुराने नक्शे जलाओ। दुनिया ने जो रोज दिए, अच्छा पति, कमाऊ बेटा, जिम्मेदार इंसान, उन सब को थोड़ी देर के लिए साइड करो और सोचो, अगर ये सब ना हो तो तुम क्या हो। चौथा, रोज एक काम ऐसा करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। पेंटिंग, राइटिंग, वॉकिंग अलोन, कुछ ऐसा जो तुम हो, सिर्फ तुम। और सबसे जरूरी बात, अपने दर्द को छिपाना बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर के उस टूटे हुए हिस्से को गले लगाया, उसी दिन तुम्हारा असली पुनर्जन्म होगा। कार्ल यूंग कहते हैं, यू आर नॉट वॉट हैपन टू यू, यू आर वॉट यू चूज टू बिकम। तो अब वक्त है उन सब चीजों को पीछे छोड़ने का जो तुम्हारे नहीं थे, जो सिर्फ तुम्हें दूसरों की उम्मीदों में ढालने के लिए बनाए गए थे। अब वक्त है अपने आप से मिलने का, अपने दर्द से आंख मिलाने का और फिर एक ऐसी जिंदगी जीने का जो पहली बार तुम्हारी हो।